हेलो फ्रेंड्स, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आपका शिक्षक में। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो सीटेट का पेपर होता है वो सारा का सारा एनसीईआरटी से पूछा जाता है। अतः मित्रों, आज हम कक्षा 4 की एनसीईआरटी की किताब ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन में पाठ 19 पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम पाठ 18 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जरूर देखें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना पाठ 19। इसमें पाठ 19 में पाठ का नाम दिया गया है जड़ों का जाल। पाठ का नाम है जड़ों का जाल। देख रहे हैं आप चित्र में कि क्या है, जड़ जाल के रूप में है, यानी कि जड़ों का जाल। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें कि घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोद कर ही निकाला जा सकता है। यानी चित्र में देख रहे हैं आप कि घास की जड़ें क्या है, बहुत मजबूत है। इन्हें हम ऐसा नहीं कि हाथ से अपने आप ऐसे निकाल लें, इन्हें निकालने के लिए खुरपी की जरूरत होती है, यानी कि खुरपी की आवश्यकता होती है। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है कि घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज्यादा क्या होता है, जमीन के अंदर फैला होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि घास का पौधा मतलब थोड़ा सा ऊपर है, उससे बहुत ज्यादा क्या है, नीचे है, यानी कि जितना ऊपर नहीं होता उससे कहीं ज्यादा नीचे होता है। इसके बाद मित्रों नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है हमारा, अब मित्रों दिया गया है इसमें बरगद के पेड़ के बारे में। तो पहला इंपोर्टेंट पॉइंट आता है बरगद के पेड़ के बारे में कि बरगद के पेड़ की लटकन इनकी जड़ें होती हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इनकी क्या है, ये लटकन है, इनकी क्या होती है, जड़ें होती हैं और टहनियों से निकलती हैं, बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर तक चली जाती हैं। क्या है, टहनियां हैं, यहाँ से जड़ें निकली इनकी, और क्या है, ये जमीन के अंदर तक चली जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है, अब मित्रों नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारा कि जड़ें मजबूत खम्भों की तरह पेड़ों को सहारा देती हैं। यानी कि जड़ें हैं इनकी क्या है, मजबूत खम्भों की तरह पेड़ों को सहारा देती हैं और दूसरे पेड़ों की तरह जमीन के अंदर भी इनकी जड़ें होती हैं। ऐसा नहीं होता कि इनकी जड़ें यही हैं सिर्फ, मतलब दूसरे पेड़ में जो जड़ें होती हैं जमीन के नीचे वो भी होती है, ये एक्स्ट्रा जड़ें होती हैं इनकी। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है कि जड़ें भोजन भंडारण नहीं करती। ऐसा नहीं करती, मान के चलो कि इनकी जड़ें क्या है, भोजन का भंडारण करती हैं, भोजन एकत्रित करती हैं। जैसे कुछ जड़ें ऐसी होती है जो भोजन का भंडारण करती हैं, जैसे हो गया गाजर मूली, ये क्या है, भोजन का भंडारण करती है। लेकिन इनकी बरगद की जड़ें ऐसी बिल्कुल नहीं है कि जो है भोजन का भंडारण करे। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है, इंपोर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट कि पेड़ को काटने के खिलाफ कानून है, अतः इसके लिए सरकारी दफ्तर से लिखित मंजूरी लेनी पड़ती है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम कोई भी पेड़ काट ले, अगर हमें कोई पेड़ काटना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सरकारी दफ्तर से क्या है, मंजूरी लेनी पड़ेगी। जब हमें मंजूरी मिल जाएगी कि आप पेड़ काट सकते हैं तभी हम किसी पेड़ को काट सकते हैं। अगर हम बिना किसी मंजूरी के काटते हैं तो हमें जुर्माना भी लग सकता है। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है मित्रों हमारा कि सरकार की अनुमति के बिना पेड़ को काटना क्या है, एक अपराध है। भारतीय वन कानून 1927 के अनुसार सेक्शन 68 के अंतर्गत पर्यावरण कोर्ट में मामला दर्ज हो सकता है। अगर हमने बिना अनुमति के पेड़ काटा तो ये हमारे ऊपर मुकदमा लग सकता है और कोर्ट में मामला भी जा सकता है। इसमें पेड़ों की चोरी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने और पर्यावरण एक्ट के तहत मामला दर्ज हो सकता है। इसके बाद मित्रों, हाँ इसके बाद मित्रों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है मित्रों ओक के बारे में। तो हमसे यहाँ पर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पूछे जाने की बिल्कुल संभावना है कि रेगिस्तानी ओक जो है कहाँ पर मिलता है, तो हमारा आंसर होगा कौन, कहाँ मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में। रेगिस्तानी ओक पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है मित्रों हमारा कि ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम क्या है, रेगिस्तानी ओक है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो पेड़ पाया जाता है उसका नाम क्या है, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर कि रेगिस्तानी ओक। जैसा कि मित्रों आप चित्र में देख रहे हैं ये क्या है, ओक का पेड़ है, रेगिस्तान में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारा
कि इसकी ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, ऊख की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई लगभग क्लास की दीवार की 10-12 फुट के बराबर होती है। इसमें पत्तियां बहुत कम होती है। किसमें पत्तियां कम होती हैं, ऊख में। और ऊख की ऊंचाई कितनी होती है, 10 से 12 फुट के बीच होती है, यानी कि क्लास के कमरे की रूम के बराबर। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है कि इस पेड़ की जड़ें लगभग 30 पेड़ की लंबाई के बराबर जमीन में गहरी जाती हैं। मतलब 30 पेड़, 30 पेड़ की बराबर नीचे गहराई में जाती हैं इसकी जड़ें। किसकी जड़ें, ओक की जड़ें। ये कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जब जब तक पानी तक ना पहुंच जाए, जब तक बढ़ती रहती हैं, जब तक जमीन के अंदर पानी तक ना पहुंच जाए। अब मित्रों नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारा कि यह मतलब रेगिस्तानी ओक। यह पानी की यह पानी पेड़ की तनी तक यह पानी पेड़ की तनी पर क्या होता है, जमा होता रहता है। किसके पेड़ पर जमा होता रहता है, रेगिस्तानी ओक के पेड़ पर पानी क्या होता रहता है, जमा होता रहता है। वहां के लोग इसकी तने के अंदर पतला पाइप डालकर, क्या डालकर, पतला पाइप डालकर, किसमें, तनी में, रेगिस्तानी ओक की तनी में पतला पाइप डालकर क्या करते हैं, डालकर पानी निकालते हैं। वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है मित्रों, जरूर इसे ध्यान रखना है। इस प्रकार मित्रों हमारा पाठ होना समाप्त होगा। अब हम पाठ 20 देखते हैं। पाठ 20 का नाम है हमारा मिलकर खाएं। क्या है, पाठ 20 का नाम है मिलकर खाएं। इसमें हम बिहू के बारे में देखेंगे। पहला इंपोर्टेंट पॉइंट आता है बिहू के बारे में कि यह त्यौहार चावल की फसल काटने पर असम में मनाया जाता है। वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है मित्रों ये कि ये जो है कहाँ मनाया जाता है, तो कहाँ मनाया जाता है, असम में। कौन सा त्यौहार, बिहू का त्यौहार, और चावल की फसल काटने पर मनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है कि बिहू का त्यौहार कब मनाया जाता है, पूछा जाए तो 14 से 15 जनवरी के बीच मनाया जाता है। तो 14-15 जनवरी होगा। साथ ही साथ असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथम एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार, बिहू का त्यौहार मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है कि पहले दिन को क्या कहते हैं, उड़का कहते हैं। पहले दिन को उड़का कहते हैं। इस दिन अस्थाई घर, शेड, छप्पर बनाए जाते हैं, यानी कि अस्थाई घर बनाए जाते हैं, स्थायी नहीं, अस्थाई बनाए जाते हैं घर, जिसे भीला घर कहते हैं। और सामूहिक भोज का आयोजन होता है। इसी दिन क्या होता है, सामूहिक समूह में मिलकर सभी लोग भोजन करते हैं। भीला घर बांस और घास से बनाए जाते हैं। और इस प्रकार हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है भीला घर किससे बनाए जाते हैं या किससे बने होते हैं, तो हमारा आंसर होगा किससे बने होते हैं, बांस और घास से। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है मित्रों हमारा कि बोरा और चेवा। हमसे पूछा जाए कि बोरा और चेवा क्या है, तो क्या है, यह असम में खाए जाने वाले चावल के 2 प्रकार हैं जो पकने के बाद क्या होते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं। हमसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बोरा और चेवा क्या है, तो हमारा आंसर होगा कि ये दोनों चावल के प्रकार हैं। इसके बाद मित्रों नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि असम में ताओ या कोष्टक में कड़ाही को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावलों से भरी हुई कड़ाही उस पर रख देंगे। किस पर, आग में। इसके बाद जो चावल बन जाएंगे उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेबा चावल। सॉरी, सेवा नहीं है, यहाँ पर चेबा चावल है। इस प्रकार तैयार हो जाएगा चेबा चावल। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि इस त्योहार में खाना जमीन पर बैठकर केले के पत्तों में परोसा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है मित्रों हमारा भात सूक्तों के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चावल और रस वाली सब्जी होती है। भात, अब पूछा जाए कि भात सूक्तों क्या है, बहुत से ऑप्शन दिए होंगे जिसमें से हमें मिलेगा वहाँ पर चावल और रस वाली सब्जी, तो हमारा यही आंसर होगा कि भात सूक्तों क्या है, भात सूक्तों है चावल और रस वाली सब्जी। इसके बाद इस प्रकार हमारा पाठ 20 समाप्त होता है। अब हम पाठ 21 देखते हैं जिसका नाम है कि खाना खिलाना। अब पहला इंपोर्टेंट पॉइंट आता है इसमें कि गुरुद्वारे में एक साथ बैठकर खाना पकाने
और खाने को क्या कहते हैं? लंगर कहते हैं। गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाने को क्या कहते हैं? लंगर कहते हैं। अब मित्रों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मिड डे मील के बारे में दिया गया है कि मिड डे मील स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई एक क्या है? एक स्कीम है जिसके जरिए स्कूल में पढ़ रहे छोटी आयु के बच्चों को पोषण भोजन खाने के लिए क्या होता है? दिया जाता है। ये स्कीम काफ़ी सालों से हमारे देश में चल रही है और इस स्कीम को हम हर स्टेट के सरकारी स्कूलों में चलाया जा रहा है। इस स्कीम के तहत हर रोज करोड़ों बच्चों को स्कूल में भोजन कराया जाता है। यानी कि जो बच्चों कक्षा 1 से 8वीं तक मध्याह्न भोजन होता है उसी को हम कह सकते हैं क्या? मिड डे मील। इस प्रकार से हमारा पाठ 21 भी क्या होता है? समाप्त होता है। अब हम पाठ 22 देखते हैं कि दुनिया मेरे घर में। पाठ का नाम क्या है? दुनिया मेरे घर में। इसमें पहला इंपोर्टेंट पॉइंट आता है कि यदि कुछ बच्चे अपने परिवार के सदस्यों की आदतों जैसे नशीली मादक आदतों की लत को बताना चाहते हों तो ऐसी किस्मों पर बातचीत बड़ी ही संवेदनशीलता से की जानी चाहिए। उनसे क्या करनी चाहिए? अलग से बातचीत की जानी चाहिए ताकि समय पर उनकी लत को छुड़ाया जा सके। इस प्रकार मित्रों हमारा पाठ 22 भी समाप्त होता है। अब हम पाठ 23 देखते हैं। पाठ का नाम है पोचमपल्ली। तो पूछा जाए कि मुक्तापुर गांव से संबंधित इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम। इसमें पहला इंपोर्टेंट पॉइंट आता है कि तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास है। पूछा जाए कि तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास है क्या है? मुक्तापुर गांव है। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है कि यहाँ ज्यादातर परिवार बुनकर के हैं। कहाँ पर है? मुक्तापुर गांव के पास क्या है? बुनकर के परिवार ज्यादातर हैं, इसलिए इस बुनाई को क्या कहते हैं? पोचमपल्ली के नाम से भी जाना जाता है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर क्या है? बहुत से परिवार क्या रहते हैं? बुनकर के हैं, इसलिए इस बुनाई को क्या कहते हैं? पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है मित्रों। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है कि पोचमपल्ली की तरह भारत के कई इलाकों में कुछ खास चीज़ें बनाई जाती हैं। यानी कि अलग अलग इलाके में अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। इसी प्रकार इन चीज़ों के नाम इन इलाके के नाम से मशहूर हो गए हैं, जैसे कुल्लू की साल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क और कश्मीरी कढ़ाई। अब हम मित्रों इस प्रकार हमारा पाठ 23 भी समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।